राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश में तीसरी बार और राजस्थान में पहली बार आयोजित हुई 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम जो कि जयपुर में हुई। सेवा संगम परिसर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्व जागृति मिशन के संस्थापक आचार्य सुधांशु महाराज ने किया। सेवा संगम में देश भर से शिक्षा, स्वास्थ्य और भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं ने अपनी सेवा कार्यों की प्रदर्शनी लगाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संगम के उद्घाटन पर कहा कि हमारी सोच ऊंची होगी तो ऊंचे समाज का निर्माण होगा। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश में यह तीसरा सेवा संगम कार्यक्रम है। इससे पहले वर्ष 2010 में बेंगलुरु और दूसरा सेवा संगम वर्ष 2015 में दिल्ली में हुआ था। राजस्थान में यह पहला आयोजन है जिसमें देश भर के 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। बता दें कि आरएसएस की सभा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज है और साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही अगले साल लोकसभा चुनाव है। वही संघ निश्चित तौर पर चाहेगा कि जब 2025 में उसके गठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो उसकी विचारधारा वाली पार्टी देश की सत्ता पर काबिज हो। माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों में संघ के प्रतिनिधि रूप से बीजेपी में काम कर रहे नेताओं की भूमिका में भी परिवर्तन किए जाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं मनमोहन वैद्य ने कहा कि 2025 में संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। बता दें कि यह संघ अपनी शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और मुसलमानों को शिक्षित पर भी मंथन करने वाला है। बता दें कि राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संगम के उद्घाटन पर कहा कि दुनिया भर में मिशनरी समाज के लोग हॉस्पिटल, स्कूल चलाने के साथ सेवा का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने देश घूम कर देखा संत समाज क्या कर रहा है तो हमें पता चला जो काम मिशनरी कर रहे हैं संत उससे अच्छा काम कर रहे हैं। सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है। अभी एक बार ऐसा सोचा गया कि सेवा कहने के बाद, सर्विस एक्टिविटी ऐसा कहने के बाद सामान्यतः देश के प्रबुद्ध जन मिशनरियों का नाम लेते हैं। दुनिया भर में मिशनरी अनेक संस्थाएं चलाते, अनेक स्कूल चलाते, अस्पताल चलाते, सबको पता है। हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे हैं ऐसा सोचते एक बार चेन्नई में, तमिलनाडु में जितने हिंदू संत है उनका अगर कोई सेवा केंद्र या कोई सेवा करते होंगे तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेयर ऐसा किया गया। तो ध्यान में आया कि दक्षिण के 4 प्रांतों में, मैंने राज्य के नाते अलग है लेकिन कर्नाटक, कन्नड़ भाषी प्रांत, उर्दू भाषी प्रांत, मलयालम भाषी और तमिल भाषी, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य, मुनि, सन्यासी, भिक्षुक मिलाती जो सेवा करते हैं ये मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज्यादा है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा, उनसे ज्यादा, उनसे कम, ये मेरा पैमाना नहीं है। सेवा का ये पैमाना हो भी नहीं सकता। सेवा सेवा है, सेवा कोई स्पर्धा की बात नहीं है, सेवा से कोई काम निकालना नहीं। सेवा ये मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जयपुर राष्ट्रीय सेवा संगम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है उसमें से जो देकर जो बचा है वह मेरा है। सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा हो तो समरसता का समाधान होता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में सभी लोग समाज के अंग, एक नहीं तो अधूरे, साथ है तो पूरे हैं। वही दुर्भाग्य से परिस्थिति आई, लेकिन यह विषमता नहीं चाहिए। भागवत ने कहा कि काम करते हुए हम सब में एक ही प्राण है, यह पता चलना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। मुझे जो कुछ मिला है वो सबको देने के लिए मिला है। ऐसा जो कहा है, ईसा वास्तुलदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत तेन सत्येन भूमि। मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा सलाम, क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे
मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए। इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में ये समरसता का साधन होता है, होना चाहिए। मैं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि जैसे पैर में सुई चुभी तो सारा शरीर का ध्यान एक भाग में होता है, उसी तरह समाज का भी हो। समाज का एक वर्ग दुर्बल पीछे रह गया, दुर्बल है तो विश्व गुरु बनाना है, तो प्रत्येक को समर्थन देना होगा। वहीं भागवत ने कहा कि इसलिए कि वह समाज अपना है, संपूर्ण समाज में खुद को देखना होगा। मेरे समाज का, राष्ट्र का कोई वर्ग दुर्बल, पिछड़ा, नीचा न रह सकता हो। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। मिलकर हमारा राष्ट्र समाज है, हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है। एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह परिस्थिति आई है। कारण क्या है कि वो चिकित्सा करने वाले करे, लेकिन हमको परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको ये विषमता नहीं चाहिए। हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अंग होने के नाते अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करते होंगे। काम के अनुसार रूप रंग निराला होता होगा जैसे शरीर के अंगों का होता है, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहाँ सुई चुभी है उसी का विचार करते हैं। उस समय दूसरी बात ध्यान नहीं आती, तुरंत आके उधर जाते, तुरंत हाथ देखते कहाँ से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है तो जो निकालना है। सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना से साथ केवल उपयुक्त नहीं होता, कुछ करने जाता। समाज का ऐसी होना चाहिए, समाज का एक अंग उपेक्षित है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि तालियां बजाने से नहीं, संत की बात सत्य, उसके सेवा स्वास्थ्य समाज को बनाती है, लेकिन पहले खुद को स्वस्थ करना होगा। सेवा में अहंकार चूर चूर हो, सहज स्वभाव हो, जिसमें देश को संकल्प या शोभा की बात नहीं। समाज का एक अंग पिछड़ा, उससे हम पिछड़ गए हैं, उनको ऐसी ताकत देनी है, उनको ताकत देंगे, साधन संपन्न बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी यह सेवा, हम सबकी यह सेवा ऐसी हो जिससे कल वह देने वाले बने। आज भले ही मजबूरी में ले रहे हों, हमारे देश में अलग, क्योंकि अंदर करुणा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी। इससे मैं दुखी होता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन केवल दुखी होने से काम नहीं चलता, उस दुख का इलाज करने के लिए हमको दौड़ना चाहिए। ये करुणा है और इस करुणा को हमारे यहाँ धर्म के 4 पैरों में एक स्थान दिया। सत्य के बाद करुणा का स्थान, सत्य, करुणा, शिक्षिता, उपेक्षा, ऐसे 4 पैर कहे जाते। इसमें सत्य के बाद करुणा है, क्योंकि ये करुणा भी सत्य की तार्किक परिणति है, लॉजिकल कंक्लूजन है। क्योंकि सत्य क्या है, हम सब एक ही तत्व से अनुप्राणित है। अगर हम सब एक है अंदर से, तो मैं अकेला सुखी हूं, बाकी दुखी है, मुझसे देखा नहीं जाएगा। विरोधी और देशद्रोही ताकत हमें, हमारे संस्थान को आर्थिक हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। वही देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करे। वहीं इस संगम में 3000 से ज्यादा लोग मौजूद हुए, बहुत सारे नेता भी आए। ये मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज्यादा है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे ज्यादा, उनसे कम, ये मेरा पैमाना नहीं है। सेवा का ये पैमाना हो भी नहीं सकता। सेवा सेवा है, सेवा कोई स्पर्धा की बात नहीं है, सेवा से कोई काम निकालना नहीं है। सेवा ये मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो पशु को
संवेदना होती है, नहीं होती है बिल्कुल ऐसा नहीं। देखा भी घर में एक व्यक्ति गुजर जाता है तो उस घर की गाय 3 दिन खाती नहीं, उस घर का कुत्ता खाना पीना छोड़ देता, ऐसे कई प्रसंग प्रत्यक्ष लोगों के अनुभव में उनको भी समझ में आता। संवेदना सबको होती है, लेकिन संवेदना पर कृति करना ये गुण मनुष्य का है, उसको करुणा कहते हैं। G20 हुआ, G20 में एक C20 भी हुआ, सिविक 20 ऐसा। तो नागपुर में कार्यक्रम संपन्न हुआ अभी कुछ दिन पहले, उसमें हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा निवेदिता भरी जी आई थी। तो वहाँ आए थे, तो सत्यार्थी जी हमारे उत्सव में अध्यक्ष के नाते आए थे। निवेदिता जी का घर संघ का है, तो लोग मिले वहाँ नागपुर में, मैं भी था उस दिन। क्या हुआ G20 में अमृतानंद माता जी का तीनों का एड्रेस हुआ, उनकी अध्यक्षता C20 के लिए। तो उन्होंने और कैलाश जी ने ये विषय रखा वहाँ पे कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको करुणा का भी ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, यानी संपूर्ण विश्व में करुणा ये कुछ करने का आधार होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी करुणा ये आधार होना चाहिए। और उसको बताते समय तीनों ने ऐसा कहा कि केवल संवेदना से काम नहीं चलता, तो संवेदना के आधार पर कृति होनी चाहिए। अगर किसी का दुख मुझे दिख रहा है, उससे मैं दुखी होता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन केवल दुखी होने से काम नहीं चलता, तो इस दुख का इलाज करने के लिए हमको दौड़ना चाहिए। ये करुणा है, और इस करुणा को हमारे यहाँ धर्म के 4 पैरों में एक स्थान दिया। सत्य के बाद करुणा का स्थान, सत्य, करुणा, शिक्षिता, उपेक्षा, ऐसे 4 पैर कहे जाते। इसमें सत्य के बाद करुणा है, क्योंकि ये करुणा भी सत्य की तार्किक परिणति है, लॉजिकल कंक्लूजन है। क्योंकि सत्य क्या है, हम सब एक ही तत्व से अनुप्राणित है। अगर हम सब एक है अंदर से, तो मैं अकेला सुखी हूं, बाकी दुखी है, मुझको देखा नहीं जाएगा। जैसे पीरामल जी ने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है वो सबको देने के लिए मिला है। ऐसा जो कहा है, ईसा वास्तुनिधन सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूमिका। मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा सलाम, क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए। इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में वो समरसता का साधन होता है, होना चाहिए। इतनी सारी सेवा संगठित संसद कर रहे हैं, तो हमारे देश में सब लोग मिलकर हमारा राष्ट्र है, समाज है। हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है। एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे, और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह परिस्थिति आई है। कारण क्या है कि वो चिकित्सा करने वाले करो, लेकिन हमको परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको ये विषमता नहीं चाहिए। हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अंग होने के नाते अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करते होंगे,
काम के अनुसार रूप रंग निराला होता होगा जैसे शरीर के अंगों का होता है, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहाँ सुई चुभी है उसी का विचार करते हैं। उस समय दूसरी बात ध्यान में नहीं आती, तुरंत आके उधर जाती, तुरंत हाथ देखते कहाँ से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है क्या जो निकालना है। सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना के साथ केवल एकरूप नहीं होता, कुछ करने जाता है। समाज का ऐसी होना चाहिए, समाज का एक अंग उपेक्षित है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।